पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से पढ़िए। हमारे साथ चलिए, नोट करिए और पढ़ना है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन। वचन दूसरा दिखाइएगा अच्छा से। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बोलिए, जब हम परमेश्वर से यीशु के नाम में क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं वो क्या करते हैं? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो उसकी आज्ञाओं को, तो इसी से हम जानते हैं। यूहन्ना का लेखक कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से, इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से हम प्रेम रखते हैं। आमीन। तो प्रेम रखने का मतलब क्या हुआ? हम उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, मानते हैं। चलो फिर से, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को क्या करते हैं? इसी का मतलब हुआ कि हम उससे प्रेम करते हैं। पापा ने कहा 1 गिलास पानी ला बेटा। पापा बोलता है, डैडी थोड़ा रुकना, अभी हम चौराहे से आकर तब पानी देंगे। और प्यास तो अभी लगी है, चौराहे पे जाएगा तब तक पापा तो खुद ले लेंगे। आपने क्या प्रेम प्रकट किया? क्या नहीं किया ना? चर्च बोलता है जी अभी कल से फास्टिंग शुरू है करके, आप कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम परसों से फास्टिंग रहेंगे। आपने रूल को तोड़ दिया। ओ, परमेश्वर आज्ञा देता है आपको पवित्र जीवन के साथ रहना है। नहीं, हम अशुद्ध जीवन के साथ रहेंगे। आप आज्ञाओं को नहीं मानते, मतलब आप परमेश्वर से क्या नहीं करते? सीधी सीधी बात। और तो जब बताओ पापा से आप प्रेम नहीं करेंगे तो क्या पापा जी आपको कुछ खाने के लिए दे पाएंगे? दे पाएंगे तो थोड़ा से। हाँ, अगर 50 रोटी तुम खाते हो, 1 रोटी दे देंगे, ले जा, ऐसे करके देंगे। लेकिन जब आप प्रेम रखते हो, बोलो, जब हम प्रेम रखते हैं तो 50 का 50 दे देगा आपको। आमीन। तो भैया कोई संदेह, कोई शक है क्या पिता के ऊपर? हाँ, वो सब कुछ देने वाला है कि नहीं? सब कुछ करने वाला है कि नहीं? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 2, 3, 4 देखो, वो आपके लिए कह रहा है, सुनते जाना अगर लिख पढ़ नहीं पाते हो तो। वहां पर लिखा है ऐसा कुछ। चलो, लिखा क्या है? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और देखना इधर भैया, पापा जी अकेले नहीं हैं, यहां पर पुत्र भी साथ में है, मतलब यीशु मसीह भी साथ में। यीशु मसीह भी है और पिताजी हैं, तभी वो अनुग्रह शांति हमें दे पा रहे हैं। हाँ, देखना जरा क्या लिखा है, बोलिए, हमारे पिता परमेश्वर। पहले कौन आ रहे हैं? पहले पापा जी हैं ना, तभी तो पुत्र बाद में आएगा। पहले कौन आएगा? पापा आएंगे, उसके बाद कौन आएगा? पुत्र आएंगे। तो वही सिस्टम है। परमेश्वर सिस्टम तोड़ता नहीं है। बोलो, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हमारे पिता परमेश्वर, बोलो, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हमारे पिता परमेश्वर। आप मांगते रहो, हे पापा हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये पापा दे दो, पापा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब बोलोगे पापा यीशु के नाम से देना है, बोलेगा हाँ बेटा दे रहा हूं, तब आ जाएगा आपके पास वो चीज। समझ रहे हैं ना? बातों को समझ गया ना? बेटी के लिए प्रेयर करना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, मेरी बेटी चंगी हो जाए यीशु के नाम में पिता, ऐसे बोल गए। ओके, चलिए, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें, बोलते जाना तभी मिलेगा, हमें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। चलिए वचन 3 दिखाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
बोलते जाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है। अगर तेजी से बोलेंगे दया ज्यादा पाएंगे। जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वाह भैया, पता चल गया पिताजी तो दया के पिता हैं, और तो और वो सब प्रकार की शांति देने के लिए सामर्थी हैं। शांति चाहिए, केवल फसल अच्छी हो जाए यही शांति चाहिए क्या? हाँ, बेटी का रिश्ता भी अच्छा जगह होना चाहिए, ये भी शांति आना चाहिए। हाँ, कुछ आपके हाथ में पैसे वैसे धन हो रहे हैं, ये भी शांति आना चाहिए। इसे आपका घर के लोग अच्छा सा कमाए, धन को अच्छा सा नौकरी करे, ये भी शांति आना चाहिए इसे। तो वो क्या लिखा हुआ है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। देखो यहां पर भी कौन कौन लोग हैं? बोलो, यीशु है और पिताजी है, पुत्र है और पिता है, और आगे लिखा धन्यवाद हो किसका? पिता का, जो दया का क्या है? किसका पिता है? हाँ, अगर ये वचन आपको याद है, किसी का बच्चा बीमार हो, हाथों में उठा लो, हे प्रभु आपने वचन में लिखा है तू दया का पिता है, आपका बच्चा 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए ख्याल करा रहा हूं आपको। जब तक आप समझोगे नहीं कैसे मिलेगा बरकत, ये वो चीज नहीं है, ये चमत्कार की किताब है, ये अलौकिक बुक है, अलौकिक। इसे आप चबाते हो, बोलते हो, यही आपके सामने होता जाता है यीशु के नाम में। बोलना जरा आप। तो हमारे पिता दया के पिता है भाई, और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। आमीन। तो मामला समझ रहे हैं कि नहीं आप? वो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति दे सकता है। लेकिन भजन 16 116 वचन 1, आपको ये सिस्टम पूरा करना पड़ेगा। कौन सा सिस्टम? ये तेजी में बोलिए। आप क्या रखते हैं? आप क्या रखते हैं? ओके, आप अपने पति से प्रेम रखते हैं, अच्छी बात है। आप अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूंगा उससे और थोड़ा से ज्यादा और थोड़ा से बढ़कर किससे प्रेम रखना उचित है? अगर आप अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से प्रेम रखते हैं, तो किसी का पति यहां पर अच्छा जीवन जी सकता है, किसी का पत्नी सुरक्षित रह सकता है। आमीन। आप सर्वशक्तिमान पिता से प्रेम रखो, बाकी सिस्टम प्रभु संभाल लेंगे। आमीन। सबसे प्रथम प्रेम किसका प्रेम होना चाहिए आपके अंदर? हाँ, अगर एक बार आपका पति भी बोले, ओ जी आज चर्च नहीं जाओ, आज थोड़ा सा ये काम कर लो, ओ नहीं बोलो जी, थोड़ा से पिता के पास जाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर पिता के पास हम जाएंगे तो आप भी ठीक रहोगे, आप काम पे जाओगे, आपको रोजगार देगा कौन? पिता, यीशु के नाम में। आमीन। मामला समझ रहे हैं क्या? ओके, क्या लिखा है? मैं प्रेम रखता हूं। क्या रखता हूं? इसलिए वो मेरा गिड़गिड़ाना क्या कर लेता है? सुन लेता है। तो प्रेम रखने का अर्थ क्या हुआ? कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रेम रखने का मतलब क्या होता है? दारू पी करके प्रेम करना उससे अच्छा है क्या? हाँ, क्या परमेश्वर से दारू नशा करके प्रेम किया जा सकता है? नो। उसकी आज्ञाओं को मानना। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 2 में फिर से आ जाइए। आज आपको यही सिखा देंगे और आज शैतान टूटेगा और आप चंगे हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानना है। आमीन। आगे पढ़ लीजिए, आगे पढ़ाइए इनको। हाँ, फिर क्या आगे क्या लिखा है? परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आमीन। देखना भैया आप लोग, हाँ, देखो कि नहीं देखो, आप किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। 2 सगे भाई थे,
पापा ने कहा बेटा आज चल के परमेश्वर का वर्शिप करना है, एक वेदी बनाया है हमने और उस वेदी पर बलिदान कुछ करना है। और दोनों बेटे अलग अलग रोजगार है उनका, अलग अलग व्यवसाय है और वो दोनों अच्छे से अपना काम करते हैं। एक खेती करता है, एक जानवरों को पालता है। पिता ने कहा कि चलकर आज परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाना है, अपने ज़मीन का आप जो खेती किया था उसका भाग परमेश्वर के सामने लेके जाना है और अगला जानवर आपने पाला है और जानवर का आपको अपना भाग लेके जाना है। उसने कहा ठीक है पापा चलते। पर उसमें से एक व्यक्ति का नाम था कैन, दूसरे का नाम था हाबिल। और कैन ने कहा देखो पापा हम तो बड़ी मेहनत से कमाए धमाए हैं, रात दिन सींचा पाती करने में हमने पसीना बहा दिया है, ये अब कहाँ क्या बोल रहे हैं, अब क्या करना है हमें। ओ पापा बोलता है बेटा चलना है परमेश्वर को जिसने हमें बनाया, जो हमें खेती में फसल अच्छी दिया उसको धन्यवाद करना है। ओ पापा आप क्या बक रहे आलतू फालतू, हमको उसने फसल अच्छी थोड़ी दिया है, हमने मेहनत किया तब हमने पाया है। हो पापा बोलता है बेटा तू क्या कह रहा है, जब तक वो फसल नहीं देंगे हमारी मेहनत कोई मतलब नहीं निकलेगी। जैसा कि एक आयत में लिखा है कि यदि घर की सुरक्षा अगर यहोवा नहीं करेगा तो जागने वाले का जागना, चोर आएगा चोरी करके चला जाएगा, जागने वाले जागते रहेंगे। समझाया नहीं समझा और आखिर में कहता पापा आप कहते हो तो चलता हूं। गया अपने खेत से अपनी जो फसल थी उसका कुछ भाग अपने हाथों में लिया और हाबिल जो छोटा भाई था वो भी अपने जानवरों में गया और उसमें से अपना भाग लिया और परमेश्वर के सामने आ गया। और माता पिता परमेश्वर से कहने लगे हे डैडी आपने मुझे निर्माण किया, आपने मुझे बनाया और मैं जानता हूं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और तू मुझे अगले स्तर के लिए तैयार करता है। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे हैं जो अपने अपने ऑफरिंग आपको चढ़ाएंगे, परमेश्वर आप स्वीकार करें। हाबिल ने जब छोटा बेटा अपने जानवर का भाग लेकर के प्रभु के सामने आता है तो स्वर्ग से आग आती है। क्या आती है? हाँ हकीकत में आती है, स्वप्न में नहीं आता भाई बहन, हकीकत में आग आती है। और परमेश्वर ने हाबिल के उस भाग को जो उसने इच्छा से समर्पण से परमेश्वर के सामने बलिदान होने के लिए चढ़ाया, आग आती है उसके भेंट को ले लेते और हाबिल बहुत खुश होता है कि वाह परमेश्वर तू आज भी हमारे लिए हमारे भेंट को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। पर जब कैन अपना बलिदान देने के लिए वेदी के सामने आता है तो जैसे ही अपने खेत का हिस्सा जैसे ही रखता वेदी के ऊपर, परमेश्वर गुस्सा होता है और उसका बलिदान उसके मुंह पर क्या करता है? फेंक देता है, उसके मुंह के ऊपर मार देता है और कहता है भाग जा इधर से, मुझे तेरा बलिदान नहीं लेना, क्योंकि तूने खुद क्रेडिट लिया है, तूने खुद क्रेडिट लिया है, खुद तू ही सब कुछ पैदा किया। ऐसा करके बोलने वाला कैन को ऊपर उसके ऑफरिंग को, उसके खेत के हिस्से को फेंक देता है और फिर वहां से वो गुस्सा होकर के चला जाता है। हालेलुया। प्रेम में अंतर था। परमेश्वर से जब आप प्रेम रखते हैं तो याद रखो उसकी आज्ञाएं हैं कि उसके सामने बलिदान के साथ आना है। आमीन। हम अपने खेत का, अपने खलिहानों का भाग किससे जोड़ने का प्रयास करते हैं? परमेश्वर के वेदी के सामने लाते हैं और हम ये प्रभु को बताते हैं कि हे परमेश्वर मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा बुद्धि दिया ताकि मैं उस काम को कर सका। मैंने तो एक ही बीज बोया था, आपने 100 फल दिया उसमें से। हे प्रभु मैंने तो एक जानवर पाले थे, बकरी पाला था, गाय पाला था, कुछ भी, परंतु आपने उसे बढ़ा दिया और मेरे परिवार के लिए सुखमय परिस्थिति देकर आशीर्वाद देने वाले प्रभु मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वही भेंट को, वही ऑफरिंग को परमेश्वर स्वीकार करता है। और जब आपकी ऑफरिंग को मदद, आपके भेंट को स्वीकार करे परमेश्वर, तो सोच लेना अगला स्तर आपका उससे भी ऊंचा होने वाला है। यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।